खुश आमदीद। कभी ये सोचा है कि जब कोई नया कंप्यूटर या फोन इंटरनेट से जुड़ता है तो असल में पीछे क्या चल रहा होता है? ये बस एक तार लगानी जितना सीधा काम नहीं है। दरअसल ये एक ऐसी गुफ्तगू का आगाज है जो हमें नजर नहीं आती, लेकिन ये बहुत मुनज़्ज़म होती है। आज हम उसी गुफ्तगू को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर हमारा पूरा डिजिटल वर्ल्ड चलता है। तो सवाल ये है कि आखिर एक नया कंप्यूटर नेटवर्क का हिस्सा बनता कैसे है। देखें, ये मामला सिर्फ फिजिकल कनेक्शन का नहीं है। किसी भी डिवाइस को ऑनलाइन होने से पहले उसे बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है, एक एड्रेस लेना होता है और बातचीत के सारे असूल समझने पड़ते हैं। ये सब कुछ एक ऐसी गुफ्तगू से शुरू होता है जो हमें दिखाई नहीं देती। इसको एक तरह का रस्मी तारुफ समझ लें। और मज़े की बात यह है कि हर डिवाइस, चाहे वो किसी भी कंपनी की हो, एक ही जैसे उसूलों पर चलती है। ऐसा क्यों है? ताकि सब एक दूसरे की बात समझ सकें। चलें अब इस गुफ्तगू में जो अहम किरदार हैं उनसे मिलते हैं। बिल्कुल किसी कहानी की तरह हमारे नेटवर्क के भी अपने प्लेयर्स हैं और हर एक का अपना एक खास काम है। सबसे पहले तो है हमारा पीसी, यानी वो डिवाइस जिसे ऑनलाइन जाना है। फिर आता है स्विच। इसको समझें कि ये एक लोकल ऑपरेटर है जो घर या दफ्तर की सारी डिवाइसेस को आपस में जोड़ता है। और आखिर में है राउटर। ये वो पुल है जो हमारे लोकल नेटवर्क को इंटरनेट की बड़ी दुनिया से मिलाता है। अच्छा, अब जरा डेटा की गहराई में उतरते हैं और उसकी तहों को समझते हैं। इसको एक जासूसी मिशन समझें। हम नेटवर्क पर चलने वाले मुख्तलिफ ट्रैफिक को एक सुराग यानी क्लू के तौर पर देखेंगे, ताकि वो उसूल सामने आ सकें जिन पर यह पूरी गुफ्तगू चलती है। ये जितने भी उसूल हैं, ये एक 7 लेयर्स वाले मॉडल में लिखे हुए हैं, जिसे कहते हैं OSI मॉडल। इसको नेटवर्किंग की रूल बुक समझ लें, जिसमें 7 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर गुफ्तगू के एक अलग हिस्से के बारे में बताता है। तो हमारा पहला सुराग है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल यानी STP। इसको गुफ्तगू का सबसे बुनियादी उसूल समझें। भाई, गोल गोल नहीं घूमना। ये लोकल लेवल पर स्विचेस के बीच काम करता है और इसका सिर्फ एक मकसद है कि डेटा के पैकेट्स एक ही चक्कर में ना फंसे रहें और इन्फॉर्मेशन सीधे रास्ते पर चलती रहे। यहाँ एक चीज नोट करने वाली है कि STP सिर्फ 2 सबसे निचली लेयर्स इस्तेमाल करता है। लेयर 1 तो हो गया फिजिकल हार्डवेयर यानी केबल्स वगैरह, और लेयर 2 ये डायरेक्ट एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक डेटा भेजने को संभालती है। मतलब ये नेटवर्किंग का बिल्कुल बुनियादी लेवल है। हमारा अगला सुराग है OSPF। ये एक राउटिंग प्रोटोकॉल है। अब ये थोड़ी ज्यादा पेचीदा बातचीत है जो राउटर्स आपस में करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि अलग अलग नेटवर्क्स के बीच सबसे बेहतरीन रास्ता ढूंढ सकें। इसको आप नेटवर्क का GPS भी कह सकते हैं। तो OSPF क्या करता है? ये निचली लेयर्स के ऊपर काम करता है, लेकिन इसमें लेयर 3 की इन्फॉर्मेशन भी डाल देता है। और यहीं पर IP एड्रेस का किरदार आता है। IP एड्रेस को समझें कि ये डेटा का मुकम्मल पोस्टल एड्रेस है, जिस पर लिखा होता है कि खत कहाँ से आया है और इसे कहाँ जाना है। और अब आते हैं सबसे अहम सुराग पर, DHCP। ये लेयर 7 पर एक एप्लीकेशन प्रोटोकॉल है और असल कहानी यहीं से शुरू होती है। ये वो लम्हा है जब हमारा PC बाकायदा तौर पर नेटवर्क में शामिल होने की रिक्वेस्ट भेजता है और इसे ऑटोमेटिकली एक IP एड्रेस मिल जाता है। अब जरा यहाँ देखें, DHCP तो तकरीबन पूरे मॉडल को इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इन खाली जगहों को देखें। लेयर 5 और 6 कहाँ गायब हैं? ये एक दिलचस्प मुअम्मा है जिसे हम आगे चलकर हल करेंगे। चलें, अब वक्त है इन सारी कड़ियों को जोड़ने का। आइए देखते हैं कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट को भेजने के लिए कैसे पैक किया जाता है, और इसी से हमारी लेयर्स वाली पहेली भी हल हो जाएगी। इस पैकेजिंग के पूरे प्रोसेस को कहते हैं इनकैप्सुलेशन। इसको ऐसे समझें जैसे कोई पार्सल भेजना हो। हर लेयर अपने से ऊपर वाली लेयर के डेटा को अपनी अलग पैकेजिंग में लपेट देती है और इस पर अपनी हिदायत लिख देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले खत को लिफाफे में डाला और फिर उस लिफाफे को एक बड़े डब्बे में बंद कर दिया। इसको DHCP की मिसाल से समझते हैं। सबसे ऊपर लेयर 7 पर हमारी एप्लीकेशन एक रिक्वेस्ट बनाती है, मुझे एक IP एड्रेस चाहिए, ठीक है। फिर लेयर 4 इस रिक्वेस्ट को एक UDP सेगमेंट में लपेटती है ताकि ये सही जगह पहुंचे। इसके बाद लेयर 3 इस सेगमेंट को एक IP पैकेट में डालती है जिस पर कहाँ से और कहाँ तक का पूरा एड्रेस लिखा होता है। और आखिर में लेयर 2 इस पूरे पैकेट को एक ईथरनेट फ्रेम में सील कर देती है,
ये समझे कि ये आखिरी शिपिंग लेबल है जो उसे तार पर सफ़र करने के लिए तैयार करता है। तो वापस इसी सवाल पर आते हैं, लेयर 5 और 6 का क्या बना? वो DHCP वाली मिसाल में गायब क्यों थीं? इसका जवाब ये है कि OSI मॉडल एक थ्योरेटिकल यानी नज़रियाती फ्रेमवर्क है। असल दुनिया जो है ना, वो एक ज़्यादा प्रैक्टिकल मॉडल इस्तेमाल करती है। हकीकी दुनिया में जो मॉडल चलता है वो है TCP/IP मॉडल। और ये मॉडल क्या करता है? ये OSI मॉडल की ऊपर वाली तीनों लेयर्स को, यानी एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन और सेशन, इन सब को इकट्ठा करके एक ही एप्लीकेशन लेयर बना देता है। यही वजह है कि DHCP ट्रैफिक में हमें लेयर 5 या 6 अलग से नज़र नहीं आईं। वो सब की सब लेयर 7 का ही हिस्सा मानी जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये सारी टेक्निकल बातें इतनी अहम क्यों हैं? चले अब इस थियोरेटिकल मॉडल को इस कनेक्टेड दुनिया से जोड़ते हैं जिसमें हम सब रहते हैं। देखें, इस लेयर वाले सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये एक यूनिवर्सल जुबान बनाता है। इसकी वजह से ही अलग अलग कंपनियों की डिवाइसेस आपस में आराम से बात कर पाती हैं। इससे एक और बड़ा फायदा ये है कि अगर कोई मसला आ जाए तो उसे ढूंढना आसान हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि किस लेयर को चेक करना है। और तो और, जो लोग नई ऐप्स बनाते हैं उन्हें हर बार शुरू से नेटवर्किंग की फिक्र नहीं करनी पड़ती। सच पूछें तो यही वो बुनियाद है जिस पर हमारा पूरा ग्लोबल इंटरनेट खड़ा है। तो खुलासा क्या है? खुलासा ये है कि ये लेयर्स वाला मॉडल दरअसल वो छुपी हुई ग्रामर है जिसकी वजह से हमारी डिजिटल जिंदगियां इतनी आसानी से चल रही हैं। यही वो उसूल हैं जो अरबों डिवाइसेस के शोर को एक मुनज़्ज़म आलमी गुफ्तगू में बदल देते हैं। और ये बात हम एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है, ऐसी और कौन सी पेचीदा गुफ्तगुएं हैं जो हमारी नज़रों के सामने हो रही हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देती? वो कौन से निज़ाम हैं जो खामोशी से हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चला रहे हैं?